इस बार लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। मेरे साथ जावेद अली खान है जो वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के और राज्यसभा से सांसद भी हैं समाजवादी पार्टी के। आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या उम्मीद थी कि इतना बेहतर प्रदर्शन होगा सपा का? हमें पूरी उम्मीद थी। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मेहनत कर रहे थे, जिस गंभीरता के साथ उन्होंने प्रत्याशियों का चयन किया था और जिस मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, छात्र विरोधी नीतियों को उन्होंने उजागर किया था, लोगों के बीच में अपने संदेश को लेकर के गए थे, उसके आधार पर हमें पूरी उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। और अभी तो उम्मीद है हमें कि शाम आते आते हम 50 का आंकड़ा छुएंगे। जी, पर वजह क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव आया? क्योंकि इस बार राजनीतिक समीकरण भी अलग थे। पिछली बार आप बसपा के साथ थे, इस बार मायावती जी ने अकेले चुनाव लड़ा और उसकी वजह से अधिकतर सीटों पर राजनीतिक समीकरण जो है बदला था। और जो पहले सीधी टक्कर हुई थी बीजेपी सपा बसपा की, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला था अधिकतर सीटों पर। नहीं, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला नहीं था। भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कर रहा था। दरअसल समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन इस बार जनता का व्यापक समर्थन हासिल करने में सफल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो अब तक अपनी बढ़त उत्तर प्रदेश में पिछले कई चुनावों में बढ़ाती हुई आई थी, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि झूठ बोल बोल करके, दुष्प्रचार करके, बहानेबाजी करके ये हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे थे। जनता इस नतीजे पर पहुंच गई कि इनको भ्रमित करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं आता है। जनता को डिलीवरी दे नहीं सकते। दो सरकारें होने के बावजूद उत्तर प्रदेश और केंद्र की, उत्तर प्रदेश में जनता की हालत को बेहतर नहीं कर पाए और ऐसी ऐसी योजनाएं इन्होंने जनता के ऊपर थोप दी जिनका कोई भविष्य नहीं है। मिसाल के तौर पे अग्निवीर योजना। तो इस तरीके से जनता इनकी असलियत को पहचान गई है उत्तर प्रदेश की। अभी तो उन्हें बुरे तरीके से हराया है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल उत्तर प्रदेश से नेस्त नाबूद जनता कर देगी। एक सोशल इंजीनियरिंग का एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ऐसी ऐसी चर्चा थी चुनावों के समय। अखिलेश यादव ने अलग अलग जातीय और सामाजिक जो समाज के प्रतिनिधि थे उनको टिकट बंटवारे में तवज्जो दी। आपको लगता है ये सोशल इंजीनियरिंग का जो एक एक्सपेरिमेंट था अखिलेश यादव का, वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है? देखिए, आज की जुबान में जिसे आप लोग, पत्रकार लोग या बुद्धिजीवी लोग सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, वो समाजवादियों का बहुत पुराना सिद्धांत रहा है। लोहिया जी के ज़माने से पिछड़े पावे 100 में 60 का नारा दिया जाता था। ये समाजवादियों का स्लोगन था। तो हम तो हमेशा से पिछड़ों के, उपेक्षितों के, दलितों के, कमज़ोर तबके के लोगों के, अल्पसंख्यकों के गठजोड़ बनाने के पक्ष में रहे हैं। और हमारा मानना ये है कि आज या कल जब भी भारत की तस्वीर बदलेगी, वो तभी बदलेगी जब पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक गठजोड़ बना करके राजनीतिक विकल्प इस देश के सामने पेश करेंगे, तभी हिंदुस्तान बदलेगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से मेरे कैमरा सहयोगी पवन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।